अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूफ चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल, यूनिक और ब्रांडेड डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी 9 साल की बच्ची के भी और मैच्योर गर्ल्स के लिए भी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कम खर्चे के साथ आप इनको बिल्कुल एक ब्रांड स्टाइल में ड्रेसेस जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। सबसे पहला ड्रेस जो है ये 9 साल की बच्ची का है, 8 से 9 साल की बच्ची का। तो ये इसका बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट पजामा है, ये देखें इस तरह से पैंट स्टाइल में। और फ्रंट बैक जो है वो हाई एंड लो है। इलास्टिक जो है वो ऑल अराउंड ही मैंने जो है इसमें डाली है। उसके बाद बात करते हैं इसके साथ जो मैचिंग में शर्ट है वो है बॉक्सी शर्ट है। बिल्कुल ऊपर से और नीचे से बिल्कुल सीधी बनाया गया है इसको। और शर्ट जो है वो छोटी है। वैसे तो बॉक्सी शर्ट जो है वो लॉन्ग भी अच्छी लगती है, चलती हैं लॉन्ग भी, लेकिन क्योंकि ये एक छोटी बच्ची का था, लिलन में था, तो इसलिए इस शर्ट को नॉर्मल शर्ट से छोटा बनाया गया है, घुटनों से ऊंचा बनाया गया है ताकि पहनी हुई अच्छी जो है वो लुक दे। वैसे भी गर्मियां हैं। तो उसके बाद जो है ये इसके इलास्टिक स्लीव्स हैं इस तरह से। बॉक्सी शर्ट की कटिंग इस तरह से मैंने की है, मैंने आपको पहले भी करके बताया हुआ है। फ्रंट साइड जो है वो 1 इंच आपने छोटी रखनी है बैक साइड से, और डाउनिंग जो है वो यहाँ से ज़रूर देनी है कंधों की। अगर बिल्कुल ही सीधा रख लेंगे तो वो अच्छी लुक नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो स्लीव्स अटैच किए हैं वो भी बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में अटैच किए हैं। मैंने आपको तकरीबन 1 से 2 दफ़ा करके लगा कर दिखाए भी हुए हैं। इस तरह से ये जो यहाँ पर स्लीव्स अटैच करते हैं इसके, और जो स्लीव्स लगाए जाते हैं इस पर, वो नॉर्मल जो हमारे स्लीव्स होते हैं उससे 1 इंच बड़े रखे जाते हैं। और यहाँ पर देखें किसी किस्म का कोई झोल, कोई कट नहीं लगाया, बिल्कुल ही बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ बाजू अटैच हुए हैं। के ऊपर बिल्कुल यहाँ किनारे पर मैंने सीढ़ी लेस रख कर लगाई है, बिल्कुल ही ऊपर रख के लगा दी है, गुम सिलाई में नहीं लगाई। यहाँ तीरे से भी बिल्कुल ऊपर बैक साइड की तरफ यहाँ पर ये देखें। फ्रंट से स्लीव्स जो हैं वो इलास्टिक स्लीव्स हैं। इलास्टिक स्लीव्स मैंने आपको बनाना कई दफ़ा सिखाया हुआ है, मैं लिंक जो है वो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। जितने बाजू पीछे से हैं उससे 1 इंच कम आगे से हमने रखते हुए बाजू रखने हैं, और यहाँ पर मैंने 5 सिलाइयाँ जो हैं वो लगाई हैं। गला जो है, छोटी बच्चियों के गले ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते, छोटे छोटे गले ही अच्छे लगते हैं। गला मैंने फ्रंट प्लेकेट के साथ बनाया है, और ऊपर से जो है वो इस तरह से राउंड ही है। और इसको जो है मैंने मगज़ी लगा के बाद में तरपाई कर दी है। यहाँ पर टिच बटन लगा है ऊपर, और यहाँ पर मैंने अभी 2 बटन लगाने हैं, तो वो मैं देखूँगी बाद में कि मुझे किस कलर में जो है लगे हुए अच्छे लगते हैं, तो मैं इधर इस पर लगाऊँगी। ये इसकी बैक साइड है, ये देखें इस तरह से। बैक साइड पे भी वही सीढ़ी लेस, ये जो मूंगिया सा कलर था इसमें, तो मेरे पास मैंने इसके साथ मैचिंग करके ये ली थी, तो मैंने इस पर लगा दी। साइड्स जो हैं चॉक्स जो हैं इसके बिल्कुल छोटे छोटे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि साइडें जो हैं वो फ़ोल्ड करके तरपाई कर दी इसके जो चौक थे, और बाद में ये बिल्कुल बारीक फ़ोल्डिंग करके, नीचे चौड़ी फ़ोल्डिंग नहीं करनी हमने, तो सिलाई लगा दी है। इससे क्या होगा कि कपड़े गर्मियों के बार बार धुलते हैं तो हमारे कपड़े ख़राब नहीं होते। ये इसका जो है वो पैंट पजामा है, आप चेक करें, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब आते हैं अगले ड्रेस की तरफ। अगला ड्रेस जो है ये चिकनकारी की शर्ट थी। ये एक बाज़ार से ही छोटा सा पीस मिला था, तो इसको एक डिफरेंट स्टाइल में बनाना था ताकि इसका जो फीका सा कलर है वो पहना हुआ जो है ज़्यादा खूबसूरत लगे, बुरा ना लगे इसका फीका रंग, थोड़ा सा अच्छी लुक इसकी आए। तो मैंने इसकी फ़्रॉक बना के फ्रंट पे ये इस तरह से, एक इधर को प्लेट और एक इधर को प्लेट, एक सेंटर में और एक इधर, इस तरह से इसके प्लेट्स डाले हैं फ्रंट बैक पर। ये जो बॉर्डर है ये इसका साइड पर बॉर्डर था, इसको मैंने कट करके ये इस तरह से ओवरलैप में नेक बनाया है। बैक साइड पर इस तरह से इसकी ये देखें स्लिट है। यहाँ पर अभी टिच बटन लगने हैं, यहाँ पर भी एक टिच बटन लगेगा। बच्चियों के जब भी इस तरह के गले बनाएं तो बैक साइड पर स्लिट ज़रूर रखें, इससे क्या होता है कि गला पहनने में आसानी होती है, और फ्रंट से भी गला जो है वो बड़ा नहीं होता। और जितने कलर इस पट्टी में थे उतने कलर के ये मैंने छोटे छोटे जो है वो पोम पता नहीं क्या कहते हैं इनको, मेरे जहन से नाम निकल गया है। तो जितने कलर से उतने ही कलर्स में मैंने ये बिल्कुल हाफ इंच के फासले पर, पौना इंच के फासले पर मैंने ये लगा दिए हैं। और इसके जो बाजू हैं वो जितनी मेजरमेंट थी हमारे कंधे की उससे 1 इंच बढ़ा कर रखने हैं। तो एक प्लेट यहाँ पर इस तरफ करके
और एक प्लेट इस तरफ को करके हमने यहाँ पर ऊपर कंधे पे डालना है। उसके बाद नीचे ये तकरीबन सेंटर से 4 फिंगर्स छोड़ते हुए एक प्लेट इस तरफ और एक प्लेट इस तरफ डाल के फिर इधर से ही हमने फ़ोल्ड कर देना है इसी कपड़े की। तो बहुत ज़्यादा यूनिक लुक ये दे रहे थे। और ये बैक पर भी इसकी इसी तरह से जो है प्लेट्स हैं, जैसे फ्रंट्स पे मैंने डाली हैं ऐसे ही बैक पर भी। और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो ये है, जो इस शर्ट में कलर है ना ये ग्रे सा आ रहा है, इसके साथ मैचिंग करके ये वाला ट्राउज़र लिया है। ट्राउज़र का कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था तो नीचे इस तरह से इसके ये इसी कपड़े का जो कपड़ा बचा था वो पैच लगा दिया है, तकरीबन जो 2 फिंगर्स हैं। और इसकी भी फ्रंट एंड बैक हाई एंड लो है। और ये एक बॉक्स ट्राउज़र की तरह जो है इसको स्टिच किया गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लें। अब आते हैं अगले ड्रेस की तरफ। अगला ड्रेस जो है वो भी 9 साल की बच्ची का ही है। सबसे पहले इसकी शर्ट देख लेते हैं। ये भी चिकनकारी की लेडीज़ शर्ट थी, तो एक बच्ची का कपड़ा उतरवाया था। ये तकरीबन 1300 में कपड़ा जो है ये पड़ा था। तो ये नीचे वाली इसकी किनारी वाली साइड है, ये आड़े में डिज़ाइन था, तो आड़ी शर्ट ये तैयार की गई है। ये देखें इस तरह से किनारी वाली साइड नीचे की कर दी और बाकी हिस्सा ऊपर की तरफ कर दिया। और ये इसके स्लीव्स हैं और ये शटल लेस गुम सिलाई में यहाँ पर फ्रंट पर लगाई है। और गले पर भी इस तरह से पहले मैंने गला कट किया, शोल्डर जॉइन किए, उसके बाद जो है मैंने बैक साइड की ये जो स्लिट थी ये बनाई, ये वाली। यहाँ पर भी मैंने एक टिच बटन लगाया हुआ है, नहीं ये टांका लगाया था, अभी टिच बटन लगना है यहाँ पर। और पहले लेस लगाई इस तरह से, उसके बाद ये मगज़ी और रेप कपड़ा काट कर लगाई थी और उल्टी साइड पर फोल्ड करके तो फिर दोबारा किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगाई। तो ये इस तरह से गला बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में रेडी हो गया है। और ये वाली जो लेस है ये मार्केट में आजकल बहुत इन है, ये फूलों वाली लेस। ये 100 रुपये गज़ मुझे मिली थी, तो मैंने 1 गज़ लेके फूल कट करके तो ये सुई के साथ मैंने अटैच किए हैं बीच बीच में। ये वाले जो फूल था यहाँ पर इस तरह से छोटा फूल इस सूट में, तो उन पे मैंने ये बाजुओं पे लगाई बस। और यहाँ साइड पर जो इसके चौक एंडिंग थी वहाँ पर लगाई। इस साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से चौक की एंडिंग पर लगाई। और बाजू जो हैं वो ये देखें, बैक साइड पर 2 फूल आए हैं और फ्रंट पे 1। पूरे में मैंने नहीं लगाया, बहुत ओवर हो जाता हमारा ड्रेस तो है बच्ची का, तो इस तरह से कहीं कहीं लगाए हैं ताकि ब्रांड स्टाइल जो है वो लुक आए। और ये इसका ट्राउज़र है, ये भी इस तरह से डिज़ाइन में ही ट्राउज़र है इसका, वाइट कलर में। फ्रंट बैक हाई एंड लो है इस तरह से। और ये देखें बिल्कुल सिंपल, इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा ये जो कपड़ा था हमारा ये चेक वाला था, डिज़ाइन वाला था, तो मैंने इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं की हुई। और ये हमारी फ़ाइनल लुक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं। अब आते हैं अगला ड्रेस। अगला ड्रेस जो है ये 18 चेस्ट के साथ है। इसका गला भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ। ये एक स्ट्रेट कुर्ती है इस तरह से नॉर्मल लेंथ के साथ, और ये इलास्टिक स्लीव्स हैं, बहुत ज़बरदस्त, पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। पहने हुए कलाइयों पे बिल्कुल टाइट नहीं होते ये, ना ही टाइट बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। ये इसका नेक है फ्रंट प्लेकेट के साथ, यहाँ पर हुक लगाई है, ऊपर बैन है, ये छोटे छोटे यहाँ पर एक्सेसरीज़ लगाई हैं। बिल्कुल सादा फ्रंट बैक से, इस पर और कुछ नहीं किया हुआ। और ये इसके साथ प्रिंट में ट्राउज़र है, इसकी मैंने आपको कटिंग स्टिचिंग जो है वो बताई हुई। इस ट्राउज़र की फ्रंट बैक हाई एंड लो है। ये एक कैजुअल ड्रेस है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि ये वाले बटन ये जो है ना उतार के तो इस कलर में लगाऊं, ये जो ट्राउज़र में कलर आ रहा है ना ये वाला। अगला ड्रेस जो है वो है ये इस तरह से सिलाई किया हुआ है। मैं आपको साइड पर इसकी पिक्चर जो है वो दिखा दूँगी। बिल्कुल पैंट स्टाइल में इसका कैपरी रेडी किया है 36 लेंथ के साथ। फ्रंट बैक इसकी भी हाई एंड लो है, इलास्टिक ऑल अराउंड लगाई गई है इसमें इस तरह से। पांचा जो है वो इसका तकरीबन 7 इंच का है। इस पर मज़ीद और कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। और ये जो है ये इसकी शर्ट है, ये देखें।
वीडियो में इतना वो रियल कलर नहीं आ रहा इसका, ये बहुत ही प्यारा सा ये ना ऑरेंज सा कलर है। और ये इसके कफ़ हैं, जर्मन टफ़ लगाया गया है, बहुत ही नरम कफ़। और इसकी जो चुनट्स हैं ये इस तरह से मैंने बनाई हैं, अंदर को डाली हैं। बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी, 2 इधर 2 इधर। और ये आगे मैंने इसके कफ़ लगाया है, तकरीबन 8.5 इंच का कफ़ है। कलाई से खुला होना चाहिए। साइड पर इस तरह से कट है, यहाँ पर टिच बटन भी लगा सकते हैं, हुक्स भी लगा सकते हैं। और फ्रंट साइड जो है हमने 1 इंच जो है वो बड़ी काटनी है। बैक साइड से लूज़ इसको स्टिच किया गया है 20 चेस्ट के साथ। और ये इस तरह से इसका नेक है, फ्लैट इस पर बैन लगाई गई है, ये देखें। और यहाँ पर अभी इसके जो है वो बटन लगने हैं, सेम जैसा कि आप साइड पर पिक्चर देख रहे हैं। ये चुनट्स यहाँ पर डाल के बाद में ये इस तरह से पट्टी जो है फ्रंट बैक की बिल्कुल बराबर ही लगाई गई है। और बैक साइड ये इस तरह से बिल्कुल सादा, और साइडों पे और नीचे इसके अलग से पल्टा लगाकर तो इसको फोल्ड किया गया है। ये देखें, कोना चेक करें आप, ये इस तरह से इसका कोना है। यहाँ पर सुई के साथ जो है इसकी नोक को सेट किया गया है ताकि यहाँ से कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ ना आए। बहुत ही नीट ये ड्रेसेस जो हैं वो रेडी हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।